पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। क्या कुछ कहेंगे कि क्या लोगों को करना चाहिए? आज भी अटल बिहारी प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी के द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के अवसर पर युवा दिवस के रूप में मनाया गया। मेरा युवाओं से साफ साफ यही कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी एक यूथ आइकॉन थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और निश्चित रूप से अगर युवा उनका अनुसरण करेगा तो बड़े ऊंचाइयों पे जाएगा। उनके जन्म से लेकर के उन्होंने जो अपने जहाँ पे कोलकाता में जहाँ पैदा हुए, हुबली तट पे जहाँ वो बेलूर मठ में रहे, उसके बाद वहाँ से चले तो अल्मोड़ा गए जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ध्यान किया, योग किया। काशी भी आए, काशी विद्वता की नगरी, वहाँ काफ़ी कुछ धर्मों को और धर्म नगरी काशी में काफ़ी कुछ उन्होंने समझा और सीखा और वहीं से शिकागो जाने का उन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। और शिकागो में आप जानते हैं किस तरह से धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, वहाँ पे किस तरह से भारत का और सनातन धर्म का परचम लहराया उन्होंने। अपनी ही बातों में अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए अपने बातों में सनातन को उच्च और विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में सनातन को उस जमाने में स्थापित किया था, जो कि एक प्रेरणादायी संदेश है। हम युवाओं से यही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन में उतारें, उनके ही तरह जिए और राष्ट्र और देश समाज का निर्माण करें। वर्तमान समय की राजनीति पर अगर चर्चा किया जाए तो अक्सर देखा जा रहा है कि जाति धर्म के नाम पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जाति में विभक्त होना ये सामाजिक अभिशाप है और जब से ये क्षेत्रीय पार्टियां आई तब से जातियों का बोलबाला हो गया और इसका हम खंडन करते हैं। एक स्वस्थ और शिक्षित समाज के लिए जाति का कहीं कोई स्थान नहीं है। युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर के आप अपने यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, क्या कुछ उसका उद्देश्य है और कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, ये जो स्टेडियम का वहां पे आना हुआ, इसके पीछे हमारे नेता माननीय श्री हरीश द्विवेदी का हाथ है। हरीश जी जब सांसद यहाँ हुआ करते थे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में शुरू हुआ और वो आयोजन होते होते अपने परम ऊंचाइयों पे गया, जहां पे देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया वर्चुअल के रूप में। देश के गृह मंत्री जी आकर के यहाँ कार्यक्रम को समापन किया और वो सांसद खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर पे, जो कि गांव-गांव से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया और नगर स्तर पे भी हुआ और सबका सामूहिक रिजल्ट को एक कैलकुलेट करके मेरिट के आधार पे हम लोग उसको जिले स्तर पे सांसद खेल महाकुंभ हुए, जिसमें लाखों युवा ने पूरे जनपद से उसमें शामिल हुए। आज उसका नतीजा है कि हमारे तमाम बच्चे तमाम खेलों में प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पे अपना नाम कर रहे हैं। उसी से प्रेरित होकर के और उनके सहयोग से हमने कहा अगर बस्ती में सत्यवान सिंह स्टेडियम है तो एक किसी सैनिक के नाम से, हालांकि अभी नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक किसी अच्छे और प्रभावित आदमी के नाम से एक स्टेडियम का निर्माण हमने भी शुरू कर दिया है। और वो स्टेडियम इंडोर अलग होगा और ओपन खेलों के लिए अलग व्यवस्था हो रही है, जिसमें चेंजिंग रूम होगा, जिसमें फर्स्ट एड की व्यवस्था होगी, जिसमें स्टोर रूम होगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूम होगा और तमाम इस तरह के व्यवस्था, बाथरूम होंगे पानी पीने का और डे नाइट मैच हो सकेगा। एक अच्छी व्यवस्था के रूप में और बहुत सही ढंग से संचालन होने का मैं उम्मीद करता हूं, जिससे प्रभावित और प्रेरित होकर के तमाम बच्चे खेलों में अपने प्रदेश और देश का नाम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, उसके बावजूद भी ओलंपिक में हम
उतना जितना अपने आबादी और अपनी संख्या के आधार पे हमारी मेडलों की संख्या होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो जब से भाजपा की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तब से वो खेलों के लिए भी बहुत गंभीर रहते हैं। अगर कोई मेडल और कोई जीत करके कोई लेके आता है शील्ड, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों और कोच से वो स्वयं मिलते हैं और भोज का भी आयोजन करते हैं। इस तरह से वो प्रेरित करते हैं। उसी दिशा में हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलने खेलने कूदने का, उससे स्वस्थ भी रहेंगे और खेल की दुनिया में अपना करियर भी बना सकेंगे। कितने की लागत से बन रहा है और कब तक तैयार होगा? ये 3,62,00,000 की लागत से बन रहा है और ये बहुत तेजी से काम शुरू है और हम उम्मीद करते हैं कि बरसात के पहले मैं इसको, अगर फंड आ गया तो बरसात के पहले जुलाई तक हम इसको बना करके इसका लोकार्पण भी करा देंगे।